दोस्तों आज की वीडियो में मैं कार्डबोर्ड का यूज़ करने वाली हूँ, जो आपके आने वाले दिनों में बहुत ही काम आने वाला है। आप इस तरह से कोई भी हार्ड कार्डबोर्ड ले सकते हैं। तो इस कार्डबोर्ड और प्लास्टिक की पॉलिथीन से हम बनाएंगे बहुत ही यूजफुल सी चीज। दोस्तों इस तरह की प्लास्टिक की पॉलिथीन तो हम सभी के पास पड़ी होती हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि इन प्लास्टिक की पॉलिथीन से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो इस तरह से पॉलिथीन की जहाँ पर सिलाई होती है उसका नीचे का पार्ट हमें कट कर दिया है और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। दोस्तों आज का ये आइडिया देखने के बाद आप कभी भी प्लास्टिक की पॉलिथीन को फेंकने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इस तरह से देखिए पॉलिथीन को फोल्ड करने के बाद ऊपर वाले पार्ट को भी कट कर देंगे। अब आपको इसकी 1 से 1.5 इंच की स्ट्रिप्स कट करनी है। दोस्तों इस कमाल की चीज़ को बनाने के लिए मैंने 2 कलर की पॉलिथीन का यूज़ किया है। आप चाहें तो रंग बिरंगी पॉलिथीन का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। मैंने यहाँ पर सारी स्ट्रिप्स को कट कर लिया। अब पॉलिथीन को हम सीधा कर लेंगे और एक दूसरे से पॉलिथीन को जोड़ते जाएंगे। पॉलिथीन को जोड़ना कैसे है वो भी तरीका आप देख लें। जब आप एक स्ट्रिप को दूसरी स्ट्रिप के बीच में से निकालेंगे तो दोनों पट्टियाँ आपस में जुड़ जाएंगी। इसी तरह से करते हुए आपको सारी स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ना है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, ना तो आपको सिलाई बुनाई करने की जरूरत है ना ही कोई मशीन की। वीडियो में देखकर तो आप तरीका समझ ही गए होंगे। अब सारी पट्टियां जब आपस में जुड़ जाएं तो आप इसका एक गोला बना लें। अगर दोस्तों पॉलिथीन छोटी हो तो आप 3-4 पॉलिथीन का यूज़ करें। दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें और मुझे साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गाँव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूँ। दोस्तों मुझे आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कॉमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 कलर की पॉलिथीन का यूज़ किया है, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड। बहुत ढूंढने के बाद और बहुत मुश्किलों से मुझे ये छोटा सा कार्डबोर्ड मिला है। अगर आपके पास इससे बड़ा कार्डबोर्ड है ना तो आप वो ही यूज़ करें। अब हमें कार्डबोर्ड का एक मेजरमेंट करना होगा। ऊपर और नीचे दोनों साइड पर आपको आधा इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। दोस्तों कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें मेजरमेंट ना बहुत ज़रूरी है। अगर मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा ना तो चीज़ भी हमारी लाजवाब बनेगी। तो इस तरह से देखिए जो हमने निशान लगाया था उस पर एक लाइन खींच देनी है। तो मैंने यहाँ दोनों साइड पर ऊपर और नीचे एक लंबी लाइन खींच दी है। अब जो हमने ये लाइन बनाई है ये भी हमने मेजरमेंट के लिए की है। अब लाइन के ऊपर साइड्स पर हमें आधा इंच की दूरी पर निशान लगाते जाना है। अगर आपको आधा इंच की दूरी नज़दीक लग रही है तो आप 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएं। वैसे दोस्तों 1 इंच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए आपको आधा इंच की दूरी पर ही निशान लगाना होगा। अब जो हमने हाफ इंच की दूरी पर निशान लगाया है उसे हम कट कर देंगे। मतलब आपको पूरा कट नहीं लगाना है, आपको सिर्फ छोटा छोटा कट लगाते जाना है। आई होप वीडियो में देखकर आपको समझ आ ही रहा होगा। तो इसी तरह से आपको दोनों साइड पर कट लगाने हैं। तो लीजिए हमारा बेस तो रेडी हो गया है, अब बारी आती है इसे बनाने की। अब जो हमने पॉलिथीन की स्ट्रिप ली थी उसे आप लेकर इस तरह से कार्डबोर्ड में फंसा दें। अब ये स्ट्रिप अपनी जगह से हिले ना तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेलो टेप लगाना होगा। वैसे तो दोस्तों ये कार्डबोर्ड हमने सिर्फ सपोर्ट के लिए लिया है, जिससे कि हमें एक अच्छा सा बेस मिल जाए। अब टेप लगाने से ये एकदम सिक्योर हो गया है। अब इस स्ट्रिप को आप सामने से ले जाते हुए इस तरह से कट में से घुमाते जाना है। इस तरह से आपकी दोस्तों पॉलिथीन ना कम लगेगी। अगर हम इसे पूरा लपेटेंगे ना तो आपकी पॉलिथीन ज़्यादा लगेगी। अब इसी तरह से पॉलिथीन से आपको पूरे कार्डबोर्ड को कवर करना है। दोस्तों जिन लोगों को ना क्रिएटिविटी का बहुत शौक है वो तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, लेकिन जिनको क्रिएटिविटी करने का बिल्कुल शौक नहीं है उन्हें भी ये वीडियो देखकर ना इसे बनाने का मन ज़रूर कर जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने एक पॉलिथीन और कार्डबोर्ड से बेस रेडी कर लिया है। अब पॉलिथीन के एंड पार्ट को भी हम बैक ले जाकर सेलो टेप से सिक्योर कर देंगे। तो चलिए हमारा बेस तो रेडी हो गया, अब हम इस पर डिज़ाइन बनाते हैं। अब डिज़ाइन बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सेफ्टी पिन की, और सेफ्टी पिन को हम पिंक कलर की स्ट्रिप में इस तरह से लगा देंगे। दोस्तों अगर इसे बनाने के लिए हम सुई का यूज़ करते ना तो वो बार बार इसमें फंसती रहती, इसीलिए हमने यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ किया है। और देखिए सेफ्टी पिन को मैंने इस तरह से पिंक कलर की पॉलिथीन में डाल दिया है। अब देखिए इसे बनाना कैसे है। अब सेफ्टी पिन को हम वाइट कलर की पॉलिथीन के नीचे से और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर से निकालेंगे। एक बार नीचे और एक बार ऊपर से आपको सेफ्टी पिन को निकालते हुए डिजाइन बनाते जाना है। एक स्ट्रिप को हम दबाएंगे और एक को उठाएंगे।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो में समझ आ ही रहा होगा। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, इसे तो कोई भी बना सकता है, ये बहुत ही इजी है। तो देखिए इसी तरह से ऊपर नीचे करते हुए हमने पूरी लाइन कवर कर ली है। अब आप पिंक कलर की स्ट्रिप को आराम से खींच लें और इसका थोड़ा सा पार्ट आपको छोड़ देना है। अब दोस्तों सेकंड लाइन में ना हमें कुछ चेंज करना होगा। अब इसकी सेकंड लाइन बनाते समय हमने जिस पार्ट को ऊपर दबाया था उसके हम नीचे से निकालेंगे और जिस पार्ट के हमने नीचे से निकाला था उसके ऊपर से निकालेंगे। देखिए जिस पट्टी को मैंने शुरू में दबाया था उसे मैंने उठा दिया है और जिस पट्टी को मैंने उठाया था उसे दबा दिया है। आपको इसी तरह से अपोजिट लेते हुए पूरी लाइन कवर करनी है। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। दोस्तों आपको इस पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है, अगर हम इसे ज़्यादा खींचेंगे ना तो ये सिकुड़ जाएगी और हमारा डिज़ाइन एकदम खराब हो जाएगा, इसलिए आप इसे ज़्यादा ना खींचें। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का कार्डबोर्ड ना हो ना तो आप किसी भी कॉपी का गत्ता ले लें और उसे डबल ट्रिपल फोल्ड कर दें। वैसे तो कार्डबोर्ड का यहाँ पर कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें इससे एक बेस रेडी करना है। अब इस कार्डबोर्ड का क्या होगा वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब देखिए हमारी सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड राउंड में हम अब जिस पट्टी को हमने उठाया था उसको हम दबाएंगे। हर राउंड में आपको इसी तरह से चेंज करते जाना है, तो आपको ना एक बहुत ही सुंदर सा चेस्ट डिजाइन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप मल्टी कलर का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मल्टी कलर की पॉलिथीन यूज करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं बना रही हूँ बहुत ही सुंदर सा हैंड फैन। गर्मी आते ही हैंड फैन बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के घर में एसी या फिर कूलर हो। इस तरह का हैंड फैन ना आप अपने घर में ज़रूर से बनाएं, क्योंकि अगर आपके घर में एसी या फिर कूलर पंखा है भी ना तब भी अगर लाइट जाने पर ये हैंड फैन बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इमरजेंसी के लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल है। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए एक छोटा सा फ़ैन बनाकर दिखाया है, क्योंकि मेरे पास बड़ा कार्डबोर्ड नहीं था। अगर आपके पास बड़ा कार्डबोर्ड है ना तो अब आप इसे बड़ा ही बनाएं, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैं अभी आपको इसे यूज़ करके भी दिखाऊंगी। अगर आपका बड़ा फ़ैन होगा ना तब तो आपको इसके आगे किसी भी पंखे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों हर जगह तो हमें पंखा और एसी मिलता नहीं है। अब जैसे हम शाम को छत पर बैठे हैं या आंगन में बैठे हैं उस टाइम पर ये जुगाड़ू पंखा हमारे बहुत काम आने वाला है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये हमने हाथ से बनाया है तो ये पंखा काम नहीं करेगा। मैं अभी आपको इसे यूज़ करके भी दिखाऊंगी। तो भाई इमरजेंसी के लिए तो ये फ़ैन बहुत ही यूज़फुल है। तो अब आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बनाना तो ये इतना आसान है कि इसे हर कोई बना सकता है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से आपको पूरा प्रोसेस रिपीट करते जाना है। अब देखिए गाइस आपको डिज़ाइन समझ आ ही रहा होगा, कितना सुंदर डिज़ाइन बनकर आया है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है। दोस्तों इस ट्रिक से आप फैन ही नहीं बल्कि आप बड़ी सी मैट भी बना सकते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगेगी और आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। ये वीडियो आप अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जिन्हें क्रिएटिविटी का शौक है, शायद ये वीडियो उनके काम आए। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे इस गत्ते से निकाल देंगे। जो हमने इसके गत्ते की कटिंग की थी उसमें से ये फंदे आसानी से निकल जाते हैं। जो हमने गत्ते में कट लगाया था उसमें से आप हर फंदे को निकालते जाएं। दोस्तों इसे निकालने में आपको किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ये बहुत ही ईजिली गत्ते से निकल जाता है। अब देखिए जो मैंने बैक साइड में इसके टेप लगाए थे ना वो भी मैंने रिमूव कर दी है। घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों से हम दोस्तों इतना काम का सामान बना सकते हैं कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं ना कि ये कितना क्यूट लग रहा है। फ्री के जुगाड़ से हमने ये सुंदर सा फैन बनाकर रेडी कर लिया है। अब साइड्स की जो ये पॉलिथीन है आप उसमें या तो नॉट लगा दें या फिर आप सुई धागे से टाका लगा दें। मैंने तो इसे सिर्फ छोटा सा ही बनाया आपको दिखाने के लिए। मैंने आपको आइडिया देने के लिए सिर्फ छोटा सा बनाकर दिखाया है, क्योंकि मेरे पास तो बड़ा गत्ता था नहीं। अगर आपके पास बड़ा गत्ता है ना तब आप इसे बड़ा ही बनाएं। अब बारी आती है इसमें स्टिक लगाने की। तो यहाँ पर मेरे पास ना इस टाइम पर यही स्टिक थी। अब जो वाइट कलर की पॉलिथीन के फंदे हैं हम उसमें इस स्टिक को डालते जाएंगे। दोस्तों फैन स्टिक से निकले ना तो इसके लिए हमें इसकी सिलाई करनी होगी। अब वो सिलाई आपको कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सिलाई करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। अब आपको पॉलिथीन की स्ट्रिप में इस तरह से सेफ्टी पिन डालनी है
और जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको ठीक वैसे ही करना है। इस तरह से आपके पंखे में ना बहुत ज़्यादा मजबूती भी आ जाएगी और ये देखने में भी अच्छा लगेगा, है ना दोस्तों। ये सिलना भी कितना आसान, ना सुई धागे की ज़रूरत और ना ही सिलाई मशीन की। और सच बताओ तो दोस्तों ये फ़ैन इतना ज़्यादा मजबूत है ना कि आपका ये सालों साल नहीं फटने वाला। मार्केट से हम पैसे खर्च करके भी फ़ैन लेकर आते हैं लेकिन वो मुश्किल से 1 महीना ही चलते हैं और हमें बार बार पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन हमने ज़ीरो कॉस्ट में देखिए इतना मजबूत फ़ैन रेडी कर लिया है। तो देखिए मैंने इस तरह से सिल कर इसे लास्ट में एक नॉट लगा दी है। आप चाहे तो पूरे डंडे को भी पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं, उससे इसका लुक बढ़ जाएगा। तो लीजिए हमारा क्यूट सा फ़ैन बनकर रेडी हो गया है। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, इससे बहुत अच्छी हवा भी आ रही है। क्योंकि अभी तो मेरा ये फ़ैन छोटा है, लेकिन अगर आप जब इसे बड़ा बनाएंगे ना तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ। अब तो आपको बिलीव हो ही गया होगा कि ये फ़ैन सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये क्यूट सा फ़ैन पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आया ना तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर से ज़रूर करें।